कल वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं करवाऊंगा, वो IFRS 8 का बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट डिस्कशन है, वो हम सैटरडे को थोड़ा सा टाइम निकाल के कर लेंगे, उस पर हम नहीं टाइम ज़ाया करेंगे, वो सारा सैटरडे को करेंगे, वो सवाल नहीं करवाना। फाइनल अकाउंट को पहले ख़त्म करें ताकि सैटरडे को कम से कम हमारी अर्निंग पर शेयर जो है वो शुरू हो सके। ओके, अच्छा मोहतरम, अब हमारा हाथी निकल गया, मैं आपको पहले दिखा दूं, दुम रह गई है, वो देखें इधर आए, पेज नंबर 269 ये डिस्क्लोजर हैं लॉन्ग टर्म लोन्स जो दिए थे कल डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉइज को दिए थे ना। इधर देखें, इधर देखें, इधर देख लें हमारा रह कितना गया फाइनल अकाउंट। ओ आक्रम खाना, तू किधर से आना, कितने दिनों बाद आना? हफ्ते बाद। किधर गए हुए थे? क्या वजह थी? क्या? कौन फोत हुआ था? अंकल से मुराद क्या है? चचा, खालू, कौन? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि ये लोन्स जो आपने दिए हुए हैं ये वो हैं, ये इनके डिस्क्लोजर हैं, ये इंशाल्लाह 4-5 मिनट में आपको समझ आ जाएंगे, आगे आपने नहीं जाना। इसके बाद करंट एसेट्स के डिस्क्लोजर्स, नहीं आगे नहीं जाना आप लोगों ने, ये हमने पास पेपर क्वेश्चन 2 में किए थे। डेटर हमारी रिलेटेड पार्टी था और उसका हमने बताया था बैड डेट रिटर्न ऑफ कितने हैं और बाकी चीजें सारी बताई थी डेटर की। ये करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में आगे 2-4 लाइनें छोटी छोटी और हैं। इसके बाद शेयर कैपिटल का हमारा हो गया है, फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स जो दिए, करंट एसेट, शेयर कैपिटल। अब नीचे सिर्फ रहेगी नॉन करंट लायबिलिटीज, एक लाइन, ये भी थोड़ी देर में हो जाएगी, और करंट लायबिलिटीज। बाकी कॉन्टिजेंसी कमिटमेंट्स का 2-3 लाइन का डिस्क्लोजर है, वो ये एक छोटा सा और डिस्क्लोजर है बीच में। तो इंशाल्लाह आज और कल में इन दोनों को खत्म करने हमने। अब आप तसल्ली से ये सारा याद करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताने लगा हूं, ये हमने आज हम जरा जाके देखते हैं एसोसिएट्स और रिलेटेड पार्टीज क्या होती हैं। पहले एसोसिएट्स और रिलेटेड पार्टीज क्या होती हैं, इसके लिए हम जाएंगे माई कंप्यूटर में, ई ड्राइव में, उसमें जाएंगे हम KF6 मार्च 2026 में, और उसके अंदर हम जाके देखेंगे कि हमने जो कल कंपनी लॉ डाउनलोड किया था वो पड़ा हुआ है या नहीं। लें जी, पड़ा हुआ है। क्रॉस करके इसका व्यू जरा ब्रॉड करेंगे, इधर हो ना, इधर उधर बहुत तुझे। ये है जी हमारा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर जो है वो हमने क्या करना है, कंपनी लॉ में हम देखने जा रहे हैं इस वक्त डेफिनेशन, नहीं एसोसिएट्स तो नहीं लिखा हुआ मेरे ख्याल से, एसोसिएट्स लिखा हुआ है, चले ठीक है। एसोसिएट कौन होता है? एसोसिएट कौन होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल की डेफिनेशन, बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन। एसोसिएट तो ए से होगा ना, अगर इधर दी एसोसिएटेड, ले शुरू में ही पढ़ा हुआ था। एसोसिएटेड कंपनीज एंड एसोसिएटेड अंडर टेकिंग्स। इफ अ पर्सन हु इज, ये नहीं आपके सिलेबस में चीजें, शुक्र है। इफ अ पर्सन, भाई प्लीज ना, आप तीनों को क्या मसला है? If a person is owner or partner or director of a company or who directly or indirectly holds or controls shares carrying not less than 20% in such company or undertaking is also the owner or partner or director of another company or undertaking or directly hold, और एक बंदा दो कंपनीज के 20 या उससे ऊपर शेयर ओन कर ले तो वो दोनों कंपनीज आपस में, टैक्स की क्लास में हमने पढ़ा था एक बंदा दोनों के 50 या उससे ऊपर ओन करे तो एसोसिएट बनता है, लेकिन कंपनी लॉ में एक बंदा कितने ओन करे? 20, तो वो दोनों कंपनीज आपस में। तो यहां तो पेरेंट सब्सिडरी वाला चक्कर ही नहीं है। एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स तो बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। उन दोनों कंपनीज में आपस में एक दूसरे के शेयर नहीं खरीदे, बल्कि किसी एक माई के लाल ने दोनों के शेयर। लेकिन पता नहीं आगे क्या क्या डेफिनेशन में चल रहा है। इफ द कंपनीज आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड वन इज सब्सिडरी ऑफ अनदर,
तो पेरेंट सब्सिडरी भी आपस में क्या बन गई? एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। तो पता नहीं कौन कौन सी होती हैं हमारी। और इसने ऊपर देखें लफ्ज क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन देते हुए, एसोसिएटेड कंपनीज और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। इफ द अंडरटेकिंग इज मुदारबा मैनेज बाय फला 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 एंड टमका एंड डायरेक्टर और ये और वो। तो एसोसिएट्स कौन होते हैं मोहतरम? ये नॉर्मली जो है वो एक ब्रॉड डेफिनेशन है, रिलेटेड पार्टीज की भी एक ब्रॉड डेफिनेशन है। हमें बस मोटा मोटा ये पता होना चाहिए पेरेंट सब्सिडरीज या कॉमन मैनेजमेंट जिनकी हो वो आपस में क्या होते हैं? एसोसिएट। यहां पर भाई इधर देखो, हमने डायरेक्टर के बारे में 2 डिस्क्लोजर देने हैं, और अगर एसोसिएट को हमने लोन दिया हुआ है, कल पास्ट पेपर के सवाल में डायरेक्टर को लोन दिया हुआ था, अगर आपने एसोसिएट को लोन दिया हुआ है तो आपने कितने डिस्क्लोजर देने हैं? 6। डायरेक्टर को लोन दिया हुआ है उसके डिस्क्लोजर याद करें। डायरेक्टर को लोन दिया हुआ है, एक आपने बताना है कि डायरेक्टर को किस मकसद के लिए लोन दिया है और लोन की मूवमेंट। बोले 2 लफ्ज, क्यों लोन दिया है, और इस साल लोन का टी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में, इस साल लोन का टी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में। तो मतलब यहां लिख लें लोन टी अकाउंट इन स्टेटमेंट फॉर्म। बस ये 2 डिस्क्लोजर हैं डायरेक्टर्स की। टी अकाउंट और मूवमेंट एक ही चीज है, 100% एक ही चीज है। टी अकाउंट बस टी अकाउंट फॉर्म में होता है, मूवमेंट होती है जो हमने बताया था। लिखो टी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में, इधर लिखो माय डियर, लोन का टी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में, लोन का टी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में। चलें जी हाईलाइट करें पर्पस और सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन पढ़े माय डियर। विद रिगार्ड टू लोन्स एंड टू, अच्छा, ओए होए 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 होए, ये लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल वाला है। ओए होए आई कैप छा गया, ये लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल वाला है। लफ्ज तो लॉन्ग टर्म लोन बड़ा खतरनाक लग रहा था हमें देखने में, पता नहीं पेएबल वाला था या रिसीवेबल वाला। कहां से पता चला? लोन टू डायरेक्टर्स। अच्छा जी, डायरेक्टर ने आके कहा मैंने घर बनाना है मुझे डायरेक्टरी पैसे, यानी कि बीवी पैसे, मुझे बीवी पैसे नहीं दे रही, तुम लोग पैसे तो ठीक है, कंपनी लोग कहते हैं दे दो लोन इसको, मकसद बता दो क्यों दिया लोन और कितना लोन दिया, इस साल कितना वापस किया, कितना और दिया, ये सारा यूजर्स को बताओ ताकि शेयर होल्डर्स इसकी वो करें मीटिंग में, वो करें मीटिंग में, डिस्क्लोज करके बताओ शेयर होल्डर्स को ताकि शेयर होल्डर्स की करें। आगे चलें। In case of any loans or advances obtained या provided at terms other than reasons thereof shall be disclosed। obtained का लफ्ज़ लोग कहते हैं यहां नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये लोन प्रोवाइडेड वाली सेंस चल रही है इसमें, तो छोड़ें बस, खैर प्रोवाइडेड का लफ्ज़। इन केस ऑफ लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइडेड एट टर्म्स अदर देन आर्म लेंथ बेसिस क्या होती है? इंटरेस्ट लेस देन मार्केट रेट। यहां बेंचमार्क रेट का कोई लफ्ज नहीं है, इंटरेस्ट लेस देन मार्केट रेट। किसी को भी आपने मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया है तो भी बता दो वो किसको दिया। अच्छा, इसके अलावा एसोसिएट और रिलेटेड पार्टीज में ना हमारे कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह की एम्प्लॉयज वगैरह भी आ जाते हैं। यहाँ हमारी सब्सिडरीज भी आती हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव और वो भी आ जाते हैं। असल में रिलेटेड पार्टी ना बड़ा भयानक लफ्ज़ है, रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी इंक्लूड डायरेक्टर और हिज रिलेटिव। लेकिन नहीं, एक मिनट, इस रिलेटेड पार्टी से अब डायरेक्टर नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टर कंपनी लॉ में इधर कवर हो गया। इस रिलेटेड पार्टी से मतलब डायरेक्टर नहीं होगा, बाकी होंगे। रिलेटेड पार्टी की मैनेजेरियल पर्सोनल्स, की मैनेजेरियल, अब ये की मैनेजेरियल पर्सोनल लॉ ने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो अब
बहुत ज्यादा इख्तलाफ है कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। की मैनेजमेंट में लोग पता नहीं कई कई प्रोडक्शन मैनेजर भी डाला होता है, सेल मैनेजर भी डाला होता है, बस की मैनेजर्स हमारे, या प्राइवेट कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अ मेंबर, बला बला बला, ये रिलेटेड पार्टी की एक डिटेल डेफिनेशन है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे इज कि इन दोनों का फर्क समझें। ये डिस्क्लोजर है लोन टू डायरेक्टर्स एंड लोन टू एसोसिएट एंड related parties. Associate and related parties are so many, too many. अच्छा, they can be parent, हमारा parent, या हमारी सब पेरेंट सब्सिडियरी आपस में एसोसिएट है, या की मैनेजमेंट पर्सोनल, और कोई एक ऐसी, अगर मैं एक कंपनी हूं और डायरेक्टर है और उसने दोनों में वो शेयर ऑन किए हुए हैं और लंबी स्टोरी है, तो ये लोग कौन है बोलें हमारे लिए? एसोसिएट्स। और अगर पेरेंट ने अपनी सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट को लोन दिया, कंसोलिडेशन में कैंसिल होता था, यहां डिस्क्लोज होगा, या अगर हमने की मैनेजमेंट को लोन दिया, नोट करने का टाइम दिया जाएगा, तो 6 डिस्क्लोजर बता दें, और वो बड़े आसान से हैं। किसको लोन दिया, किसको लोन दिया, कितने अरसे के लिए लोन दिया, सिक्योरिटी में क्या लिया आपने उससे, 12 महीने के कैरी डाउन में से सबसे बड़ा कैरी डाउन कौन सा है? बोले 12 महीने के कैरी डाउन में से सबसे बड़ा कैरी डाउन। असल में लोग एक 2 नंबरी करते थे कि साल के एंड पे इनसे लोन वापस ले लेते थे ताकि कैरी डाउन छोटा हो जाए। तो लॉ में करने का 12 महीने के कैरी डाउन में से, बस सादा सी बात, पहले महीने के एंड पे इनको लोन दिया हुआ था 1 लाख रुपया, फिर उन्होंने 50,000 और मांग लिया, दूसरे महीने का कैरी डाउन हो गया 1.5 लाख, फिर उन्होंने 50,000 और मांग लिया, तीसरे महीने का कैरी डाउन हो गया 2 लाख, फिर लोन उन्होंने वापस करना शुरू कर दिया। अब वापस करना शुरू कर दिया 10-10 हज़ार करके, अब मैक्सिमम एग्रीगेट 2 लाख है जो तीसरे महीने के एंड पे था। समझ आ गई बात? 12 महीने के कैरी डाउन्स को प्लॉट करेंगे और उनमें से सबसे बड़ा, अजीब सा फिक्रा पढ़ें, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट रिसीवेबल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द, वो 365 नहीं कहता, कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू, तो लिखते हैं 12 कैरी डाउन्स में से सबसे बड़ा कैरी डाउन, 12 कैरी डाउन्स में से सबसे बड़ा कैरी डाउन। जी, आपने अपनी वालदा को बताया कि मैंने दोस्त को जो है घर रात को आके बताया कि मैंने दोस्त को जो है वो धार दिया हुआ है 50 रुपए, तो उसने मुझे वापस करना है। बड़े भाई ने कहा पुत्र मैं भी उधर साथ था, वो जो दोपहर को तूने उसे 20,000 पकड़ा के वापस किया था, घंटे बाद तूने वापस ले लिया था 20,000, वो भी तो बता अम्मी को। हाँ फिर डरते थे, हाँ यार वो 20,000 भी तो दिया था, तू कैरी डाउन बता रहा है सिर्फ, लेकिन बीच में जो गेम डालता रहा है पूरे दिन के अंदर वो तूने बताई नहीं अम्मी को। समझ आ गई बात? आप बड़े शरीफ बन के आगे, अम्मी वो दोस्त से मैं 50 रुपये लेने, मैंने कहा कोई नहीं ठीक है दे भी दिए, कोई मसला नहीं, खैर हम सफी लोग हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जब भाई बड़े भाई उधर मौजूद था, बड़े भाई ने कहानी सुनाई, उन्होंने कहा इसने तो लाख पूरा दे दिया था अम्मी, वो जो फीस आपने दी थी ना इसको, ये लाख उसने उसको दिया था, उसने पकड़ के पता नहीं मैजें खरीदी, ये खरीदी, और शुक्र है शाम को बचा के पैसे दे के चला गया हमें। तो इट इज सो। समझ आ गई बात? इसकी लॉजिक समझ आ गई? तो 12 महीने के कैरी डाउन में से कौन सा कैरी डाउन दिखाने हैं? सबसे बड़ा। डिस्क्लोज करके यूजर को बता दें, और प्रोविजन बता दें, और राइट ऑफ बता दें। प्रोविजन में क्या होता है? पैसे भाग के जाने का रिस्क, और राइट ऑफ क्या होता है? एक्चुअली भाग गया। चलें जी, डायरेक्टर्स के बारे में कितने डिस्क्लोजर हैं? 2। और एसोसिएट और रिलेटेड पार्टी के बारे में कितने हैं? 6। उधर देखे बगैर बताएं। पर्पस और रिकॉन्सिलिएशन, नेम, टर्म्स, कोलेट्रल, ये जरा फिक्रा मुझे पूरा कराने दें। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, नहीं ये पूरा फिक्रा कराएं। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, आउटस्टैंडिंग नहीं, रिसीवेबल आसान लफ्ज है। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट रिसीवेबल
at any time with reference to month end balance and provisions and write-offs. Outstanding का मतलब क्या होता है? Receivable. कल डायरेक्टर के 2 डिस्क्लोजर हमने बनाए थे, पर्पस भी बताया था क्यों दिया हुआ लोन, हाउस के लिए दिया हुआ था शायद, और वो मूवमेंट भी बनाई थी। चलें जी, ये लिख लें आप, पेरेंट, सब्सिडरी, की पर्सनल, और भी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, ज़रूरत पड़ने पे लिखवा देंगे, लेकिन बस हल्का सा आइडिया ले लें। ये क्या हो गया कंपनी लॉ को, ये क्यों डिस्क्लोजर्स बनवा रहे हैं? भाई दुनिया में ये होता था ना, तो यहां तक बात पहुंचने से पहले ही शेयर होल्डर्स मीटिंग में रोला डाल देते हैं, भाईजान बहुत लोन देने शुरू कर दिए तुम लोगों ने, इसलिए कंपनी लॉ ने कहा बताया करो यूजर्स को, ताकि उनको पता चले फ्यूचर में ये बैड भी हो सकते हैं, और वो रोला डालें और सारी बातें उनको बताओ। और डायरेक्टर ही लोन लेके भाग गया तो फिर क्या बनना है हमारा? तो ये सारा यूजर्स को बताना जरूरी है फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ कंपनी। डन? ओके, नो कम ऑन करंट एसेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये वही डिस्क्लोजर कॉपी पेस्ट हुए हैं। करंट एसेट, करंट एसेट में फिलहाल हम सिर्फ बात करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड डेट। ट्रेड डेट, ट्रेड डेट, अगर आपने रिलेटेड पार्टीज को या एसोसिएट्स को चीजें बेची हुई हैं, यानी आपने पेरेंट को चीजें बेची हुई हैं, सब्सिडरी को चीजें बेची हुई हैं, अपनी की पर्सनल को चीजें बेची हुई हैं, क्या डिफरेंस है लोन में और डेटर में? लोन में हमने पैसे देके पैसे वापस लेने होते हैं और डेटर में हमने, तो इसलिए उसका नाम इसने रख दिया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, और इसका नाम इसने रख दिया करंट एसेट। इसका डिस्क्लोजर हमने बनाया था पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, बनाना वाले सवाल में हमने डेटर बताए थे, और डेटर बना के उसमें कंसिडर्ड गुड, कंसिडर्ड डाउटफुल, फ्रॉम पीयर लिमिटेड, और बना पता नहीं क्या क्या था वो सारा जो बनाया था पास पेपर क्वेश्चन 2 में। स्ट्रॉबेरी भी था। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड डेट्स, थर्ड पार्टीज के नहीं, फिर तो बहुत ज्यादा हमारे डेटर होंगे। हमारे डेटर्स में से वो डेटर्स जो सिर्फ हमारे, असल में जानने वाले ही मसला करते हैं क्या स्टेटस पढ़ के लोगों के हमें ऐसी बातें मुंह से निकल आती हैं। जानने वाले ही जो है ना, उनके बारे में स्टैंडर्ड ज्यादा है, अनजान तो करते ही हैं। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड डेट्स फ्रॉम एसोसिएट्स एंड देयर शैल बी डिस्क्लोज्ड। किस किस को आधार पे चीजें बेची हुई हैं, उनके क्या बताओ? नाम बताओ। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू मंथ एंड बैलेंसेस। इसको स्किप करें, ये नई लाइन है। डेट्स रिटर्न ऑफ एज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ट्रेड डेट्स एंड, ट्रेड डेट्स के अलावा अदर रिसीवेबल्स भी होते हैं, फिक्स्ड एसेट बेचे लोग पैसे लेके भाग गए। प्रोविजंस फॉर और बैड डेट, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ट्रेड डेट्स एंड, क्योंकि उधर लोन ही था ना तो इसलिए डिस्टिंग्विशिंग का लफ्ज नहीं आ रहा था, तो इधर असल में ट्रेड डेट्स भी होते हैं, अदर रिसीवेबल्स भी होते हैं। अदर रिसीवेबल्स हमने कई पढ़े थे। अदर रिसीवेबल्स हमने इंटरेस्ट रिसीवेबल पढ़ा था, मैनेजमेंट फीस रिसीवेबल पढ़ा था, फिक्स्ड एसेट का रिसीवेबल पढ़ा था। तो अदर रिसीवेबल्स बहुत से होते हैं हमारे। तो डेटर्स का रिसीवेबल अलग दिखाओ, अदर रिसीवेबल्स अलग दिखाओ। ये नई लाइन है, जस्टिफिकेशन फॉर रिवर्सल ऑफ। जाहिरी बात है हमारा अंदाजा था वो पैसे लेके भाग जाएगा, बाद में उसने कहा नहीं यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हो गया, मेरा बिजनेस ग्रो करने लग गया। तो उसकी रीज़न बता दो कि हमने प्रोविजन पिछले साल रिकॉर्ड की थी, इस साल हमने उसको रिवर्स किया है। अब आप हजरात मुझे इन तीनों में डिफरेंस बताएं, पास ड्यू, रिटर्न ऑफ और प्रोविजन में। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बात क्या है? रिटर्न ऑफ। उससे हल्की बात अच्छा, पास ड्यू पे जरूरी नहीं लोग प्रोविजन बनाया करें। वो जो हमने 2 सवाल किए थे ना डेटर के, इंपेयरमेंट के, IFRS 9 में, उसमें
पास ड्यू पे अक्सर लोग लगा लेते हैं परसेंटेज, लेकिन जरूरी नहीं पास ड्यू हमेशा राइट ऑफ भी करना पड़े। तो पास ड्यू असल में वो लोग हैं जो पास ड्यू तो हो गए हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने इनकी प्रोविजन क्रिएट नहीं करनी क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं। पास ड्यू अलग बताएं। पास ड्यू का मतलब होता है ओवर ड्यू। पास ड्यू का क्या मतलब होता है? ओवर ड्यू। लेकिन अक्सर लोग पास ड्यू पे क्या बना लेते होते हैं? प्रोविजन। लेकिन जरूरी नहीं पास ड्यू पे प्रोविजन बने। तो सबसे हल्का दर्जा कौन सा है? पास ड्यू। कम खतरनाक, खतरनाक सबसे कौन सा है? खतरनाक नहीं, रिटर्न ऑफ। ये अब और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। खतरनाक रिटर्न ऑफ, कम खतरनाक प्रोविजन, कम खतरनाक नाक, कम खतरनाक, बहुत कम खतरनाक, लेकिन नाक बहुत कम खतरनाक। लेकिन पास ड्यू में बेहतर है कि एज एनालिसिस दे दें। वो जो दिया होता था 30 दिन ओवर ड्यू हो गया, कितने दिन ओवर ड्यू हो गया। इंपेयर्ड का लफ्ज़ इसको यूज नहीं करना चाहिए था, पास ड्यू लफ्ज़ ज्यादा अच्छा है। इंपेयर्ड से बच्चों के ज़हन में ना रिटर्न ऑफ आता है। वैसे रिसीवेबल डेट आर ईदर पास ड्यू। स्टैंडर्ड वैसे इंपेयर का लफ्ज़ यूज करता था उसके लिए, छोड़े परे, इसको हम कर लेंगे। IFRS 9 से कंपेयर ना करें फिलहाल। रिसीवेबल्स डेटर बोले इधर पास ड्यू अलोंग विद द डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन लोन्स एडवांसेस। ये क्या दो लफ्ज़ इसने ऐड कर दिए, लोन्स एडवांसेस। इससे पहले तो सिर्फ वो लफ्ज़ ऐड कर रहा था डेट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। डेट्स एंड लोन्स और एडवांसेस का लफ्ज़ क्यों यूज कर दिया? शॉर्ट टर्म लोन होंगे ना, इसलिए करंट एसेट में डालने हैं। उधर कौन से लोन थे? और साथ कोई एडवांस तो आप पकड़ाते ही रहते हैं लोगों को। वो अगर पास ड्यू हो गया, एम्प्लॉइज वगैरह को पकड़ाते रहते हैं, की मैनेजमेंट पर्सनल को पकड़ाते रहते हैं। ओके, आप बताएं जी, क्या क्या बताने हैं आपने? अगर जानने वालों को चीजें उधार पे बेची हैं, जानने वाले दो लोग हैं, बोले कौन कौन से? एसोसिएट्स एंड नेम मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट receivable at any time during the year with reference to month end balance. Past due. एक मिनट distinguishing between trade, showing age analysis, distinguishing between trade debts, loans, short term loans, advances and other receivables. रिटर्न ऑफ, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ट्रेड डेट्स एंड ना करो और प्रोविजन, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ट्रेड डेट्स एंड इसमें भी लोन, ठीक है। और नंबर 6 रिवर्सल लॉ। तो ये मैं कह रहा था आपको दो सफे आसान से, इनमें कोई स्यापे वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, अच्छा जी, इट्स ओवर नाउ। दूसरा पार्ट बन चुका है बस, ठीक है। अब आज के लिए ना इतना काफ़ी है। हम अब कुछ सवाल करते हैं। तो सुबह से हमने क्या पढ़ा है? क्वार्टरली के बारे में ज़रा बातें याद करवाएं। पहले और तीसरे क्वार्टर के लिए 30 दिन है और दूसरे क्वार्टर के लिए, और दूसरे क्वार्टर में एक और एहतियात है, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, फॉर 3 मंथ्स एंड फॉर 6 मंथ्स। आज वैसे ऐसे कीजिएगा, आप किसी कंपनी के दूसरे क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करके देखिएगा, उसमें फॉर द 3 मंथ्स और फॉर 6 मंथ्स अलग अलग बनी हुई है। जरा नजर मार के आइएगा उसके P&L पे। ये थोड़ा सा आप एफर्ट कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, किसी भी कंपनी के खोल लेना, लिस्टेड कंपनी लिखो गूगल के ऊपर, उसके नाम आ जाएंगे, किसी एक कंपनी के खोल लेना। अच्छा, अगली बात मुझे बताएं, ऑथेंटिकेशन किसने करनी है इनकी क्वार्टरली की? जो उनके कर रहे हैं। अगली बात बताएं, हाँ, लिमिटेड स्कोप रिव्यू होना है। किसका? सेमी एनुअली वालों का। सेमी एनुअली वालों का क्या होना है?
लिमिटेड स्कोप रिव्यू। और एक और बात थी, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन सिर्फ किस क्वार्टर के लिए मिलनी है? फर्स्ट क्वार्टर के लिए। लेकिन कब? जब एनुअल लेट हो जाए और उसकी एक्सटेंशन मिल चुकी हो तो फिर इसकी भी एक्सटेंशन मिलनी है, लेकिन मैक्सिमम कितने दिन? और कोई बात रहेगी हो? नहीं, आज वाले में और कोई बात नहीं रहेगी। डायरेक्टर्स को लोन दिए, कितनी चीजें बतानी है? 2, पर्पस और रिकॉन्सिलिएशन। और अगर अदर देन आर्म लेंथ किसी को भी लोन दिया तो उसमें आपने बताना है कि क्यों दिया अदर देन आर्म लेंथ, यानी कि किसको दिया। और अगर एसोसिएट्स और रिलेटेड पेरेंट सब्सिडरी की मैनेजमेंट पर्सनल को लोन दिया तो क्या बताने? भाई जनू जगाओ। नहीं, ये ना ले। हाँ, तो इधर मेरी तरफ देखो। नेम, टर्म्स, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, कोलेटरल भी था। अच्छा, और प्रोविजन और रिटर्न ऑफ। अच्छा, अब इन दोनों में फिर फर्क क्या हो गया? नेम, टर्म, कोलेटरल, मैक्सिमम, प्रोविजन, रिटर्न ऑफ, कितने पॉइंट है? 6। इधर कितने हैं? 6। तो ये क्या चक्कर है फिर? नेम, मैक्सिमम एग्रीगेट, पास ड्यू, रिटर्न ऑफ, प्रोविजन। तो ये 2 पॉइंट नए कैसे आ गए? उधर भी 6, इधर भी 6, ये 2 पॉइंट नए कैसे आ गए? पास ड्यू नया आ गया, जस्टिफिकेशन नया आ गया, तो कौन से स्किप हुए हैं? कोलेटरल नहीं है इधर। ओह वेल डन, एमसीक्यू बनाएंगे कभी। कोलेटरल नहीं है, टर्म्स के साथ लिखा हुआ है। नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ ना, कोलेटरल तो नहीं लिखा हुआ। और कौन सा पॉइंट मिस है? टर्म्स भी नहीं है। ये तो फिर डिस्क्लोजर्स को पढ़ना पड़ता है ना, माशाल्लाह इजी सी चीजें याद हो जाती हैं। ओके, अच्छा, अब ये सब कुछ छोड़ दें ताकि नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज कल जो है 5 मिनट में कर लें। आसान सा डिस्क्लोजर आज एक करें, पेज 274 पे आके, फिर छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। माय डियर, अगले सफे पे आके कॉन्टिंजेंसीज में कंपनीज और कमिटमेंट्स में कंपनीज क्या शो कर रही हैं? भाई इधर देखें, कॉन्टिंजेंसीज में कंपनीज शो कर रही हैं गारंटीज जो स्टाफ की दी हुई है, जो हमने पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 में की थी, गारंटी स्टाफ लोन की। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज या प्रोविजंस वगैरह को भी बस इधर डिस्कस कर देते हैं, यानी कोर्ट केसेस को डिस्कस करें कंपनी लॉ की रोशनी में। कॉन्टिंजेंसीज तो कंपनी लॉ का लफ्ज है ना, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तो लफ्ज नहीं है, ये कंपनी लॉ का लफ्ज है। तो प्रोविजंस और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज की कहानी कहां शो हो रही है? कॉन्टिंजेंसीज में। और कमिटमेंट्स क्या है? कमिटमेंट टू बाय फिक्स्ड एसेट एंड स्टॉक। और अगर डायरेक्टर की शादी किसी से कमिट कर ली, नहीं वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दें कि डायरेक्टर ने कमिटमेंट कर लिया कि फलां जगह शादी करूं। अच्छा, वो यूजर्स को क्या, लेकिन फर्क तो पड़ेगा डायरेक्टर की परफॉर्मेंस पे। बेहतर हो जाएगी। बुरा ना मनाया करें, नोट करें, बुरा ना मनाया, जल्दी करें, पॉज करो, पहले नोट करो। ऑनलाइन वालों मीटिंग में बताना, मैं आपको बताऊंगा। हमने सब्र के फजाइल बताए थे। सब्र, बर्दाश्त, सह जाइएगा। कहीं कहीं शौहर का कसूर होता है, कहीं कहीं बीवी का कसूर होता है, कहीं दोनों का कसूर होता है। बहरहाल एक बुजुर्ग थे, वो जल्दी नोट करें साथ साथ, एक बुजुर्ग थे, वो क्या कहते हैं, लोगों ने कहा कि अब तो बहुत ज़्यादा ये तंग करती हैं आपको, तो बहुत ही ज़्यादा छोड़ दें इनको। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसी चीज़ अब किसी के लिए क्यों पसंद करूं जो अपने लिए, तो इसलिए फिर उन्होंने नहीं छोड़ा उसको। तो सब्र की इंतहा किताबों में ऐसी ऐसी मिसालें मिलेंगी, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी बीवियाँ मिलेंगी जो सब्र करती नहीं, ऐसे शोहर मिलेंगे जो सब्र करते रहे। बस हौज़े कौसर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पानी मिलेगा इन लोगों को, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ओके, सब्र करके गुजारनी है ज़िंदगी में, यही है और क्या है।
कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाइब्रिड में बातें शुरू होगी। चलो जी, अब सवाल पूछो माय डियर। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात हमारे लॉ में नहीं लिखी हुई, तो उस साइड पे मत जाएं। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि ये कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, बेटा इधर देखो, ये कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सॉरी कहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो होती हैं कंपनी लॉ के मुताबिक? करंट लाइबिलिटीज के नीचे, करंट लाइबिलिटीज के नीचे। देखना शुरू करते हैं, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। कोलगेट दांत नहीं साफ हो रहे लेता ही। क्या हो गया? अच्छा मोहतरम, कहां जा रहे हैं हम? करंट लाइबिलिटी। लेकिन प्लीज ये करंट लाइबिलिटी नहीं है। कंपनी लॉ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, कुछ लोग एसेट्स पहले शो कर रहे हैं पाकिस्तान में, नॉन करंट, करंट, टोटल एसेट्स, इक्विटी एंड शेयर कैपिटल एंड, ये इन्होंने कमाल काम किया है। वैसे इन्होंने बैलेंस शीट के फेस पे ही ठोक दिया रिजर्व्स और फिर नीचे जाके नोट बनाया। हालांकि कल हमने बैलेंस शीट के फेस पे शेयर प्रीमियम रिवैल्यूएशन सरप्लस वो अलग शो किया था, ये भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, लेकिन अगर ये किया है तो फिर नोट में जाके अलग अलग शो करना पड़ेगा भाई, क्या मसला है? अच्छा, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज और माय डियर आखिर में ये जी जगह देखें जहां पे इस कंपनी ने तो जीरो भी डालना मुनासिब नहीं समझा। यहां पे लोग जीरो तो डालते हैं ना ताकि आगे से मैच हो फिगर। करंट लाइबिलिटीज में शो नहीं होता। करंट लाइबिलिटीज के बाद एक लाइन आती है कॉन्टिंजेंसीज एंड, आईएफआरएस के मुताबिक नहीं है ये लाइन, ये किसके मुताबिक है? कंपनी लॉ के मुताबिक है। अब हम जाके देखते हैं नोट 20 के कौन कौन सी कॉन्टिंजेंसीज हैं और कौन कौन सी कमिटमेंट। कॉन्टिंजेंसी होता है यानी मे राइज, और कमिटमेंट होता है वादा कर लिया है कि मैं क्या खरीदूंगा, फिक्स्ड एसेट खरीदूंगा या और कोई चीज। नोट नंबर ओह ब्रो इतनी अंग्रेजी ब्रो मैं मरने लगा। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इन्वेंट्री आर 75 मिलियन एंड 9 मिलियन रिस्पेक्टिवली। 75 मिलियन के फिक्स्ड एसेट खरीदने के वादे कर लिए हैं हमने, अगले साल खरीद लेंगे इंशाल्लाह। वादे करके एग्रीमेंट साइन हो गए हैं, बस सामान मंगवाना है, ना पेमेंट हुई है ना पीपी डेबिट हुआ है, वादे किए हैं हमने। एंड 75 मिलियन की 9 मिलियन की इन्वेंट्री खरीदने का हमने वादा कर लिया हुआ। ये ना लेटर ऑफ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग होते हैं, ये जब बाहर के मुल्क से आप चीजें मंगवाते हैं ना, ये उसके लिए होता है। ये भी कभी लफ्ज आया तो इसी में लिख दीजिएगा, बैंक से खुलवाते हैं आप। आउटस्टैंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट्स अमाउंट टू 2389 मिलियन, ये भी स्टॉक की पेमेंट्स ही होती हैं जो आउटस्टैंडिंग होती हैं। आउटस्टैंडिंग छोड़े बाकी। अच्छा, ये क्या होगी हमारी कमिटमेंट इन द फॉर्म ऑफ अंग्रेजी भी हो सकता है, अंग्रेजी नहीं शो करनी तो कमिटमेंट्स फॉर फिक्स्ड एसेट आगे फिगर लिखते हैं, कमिटमेंट फॉर स्टॉक आगे फिगर लिखते हैं। Contingencies. Company received a letter dated ये from the Director of Input Output Coefficient Organization (FBR) stating that conditions for claiming the exemptions on import of raw material during ये under SRO ये were not fulfilled and sought an explanation from the company as to why custom duty, sales tax and income tax may not be recovered from the company. वजह बताओ क्यों ना तुमसे income tax, sales tax लिया जाए। The company filed a petition in the High Court of Sindh and obtained a stay order। और सिंध वालों ने कहा रिलैक्स करो, तुम लोग परेशान ना हो। इन 2016 कंपनी डिपॉजिटेड द चेक्स विद द कस्टम अथॉरिटीज एज सिक्योरिटी। उनको तसल्ली नहीं हो रही थी, हमने उन्हें चेक जमा कराए 19 मिलियन के। फर्दर कस्टम अथॉरिटीज हैव विदहेल्ड चेक्स बिकमिंग ये अमाउंटिंग टू इतने।
The aforesaid cases are still pending for hearing before the relevant authorities, and the management is based on its discussion with the legal consultant is confident that its submission shall be accepted and no demand will be raised against the company. हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं होगा. Contingent liabilities in respect of indemnities given to financial institutions for guarantees issued by them on behalf of company in normal course of business. Employees वगैरह के लिए हमने गारंटीज दी हैं, वो लोन लेंगे. सब्सिडरी के लिए गारंटी दी है, वो लोन देंगे. वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज हमारी कुछ आ रही हैं. तो देखिए प्रोविजंस भी डिस्कस होगी, अगर कोई हल्के फुल्के कोर्ट केस चल रहे हैं, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज भी डिस्कस होगी, और कमिटमेंट्स में वादे हमारे आ गए, जो कि अक्सर कंपनीज वादे करती हैं कि ये चीज़ें खरीदेंगी. तो कहानी सी है, लिखी हुआ करेगी सवाल में, एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट करनी होगी. तो क्या क्या डिस्क्लोज करना है ये पढ़ते हैं. अच्छा, अब इसकी ज़रूरत नहीं हमें, हमारी किताब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्क्लोजर ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से बना हुआ है, तो हम यहीं से देखते हैं. ये नोट कर लिया आप लोगों ने. गारंटीज भी थी आखिरी लाइन में, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज वगैरह सब कुछ दी हुई थी, चीजें दी हुई थी. अच्छा, लाइनें कोई नहीं याद करनी, लाइनें 2-3 ही हैं. इन डिस्क्राइबिंग अ लीगल, ये कंपनी लॉ बनाने वाले से ना गलती होगी, उसने कमिटमेंट का जिक्र नहीं किया नीचे, बस सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग डिस्कस कर गया और गारंटीज का भी जिक्र नहीं किया. कंपनी लॉ बनाने वाले से गलती होगी है, बस लीगल प्रोसीडिंग लिख के उसने बात खत्म कर दी. अगर लीगल प्रोसीडिंग है अंडर एनी कोर्ट, एजेंसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी, वेदर लोकल और फॉरेन, नेम ऑफ कोर्ट बताया हुआ था सवाल में, अभी सुप्रीम कोर्ट सिंध का पता नहीं, नेम ऑफ कोर्ट, एजेंसी और अथॉरिटी, नैब है जो भी है, इन विच द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग. डेट भी बताई हुई थी मेरे ख्याल से, किस दिन डेट शुरू हुआ है केस, डेट इंस्टीट्यूटेड किस दिन शुरू हुआ था, प्रिंसिपल पार्टीज हम में और एफबीआर वाले हैं, एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस. डिस्क्रिप्शन तो पता नहीं 6 लाइनों पे लिखी हुई थी, ये हुआ, उन्होंने ये कहा, हमने ये किया. डिस्क्रिप्शन ऑफ केस ऑफ द प्रोसीडिंग एंड द रिलीफ सॉट, और फिर बेनिफिट क्या मिला है ये आपने बताना है. तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा. 5-6 डिस्क्लोजर है मेरे ख्याल से. नेम नहीं, एजेंसी आगे ना बोले ना, नेम ऑफ कोर्ट, नेम ऑफ एजेंसी, नेम ऑफ अथॉरिटी, नेम, तारीख, प्रिंसिपल पार्टीज, इसको हम IFR उसमें कहते थे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट ऑफ द प्रोसीडिंग एंड द रिलीफ सॉट. तो ये 4-5 चीजें हैं. आई कैप ने अपनी जो हाँ जी वो भी सेम, ये बैलेंस शीट में तब शो होंगी जब प्रोविजन बन जाएंगी, प्रोविजन बन जाएंगी. अच्छा, आई कैप ने अपनी किताब के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट गारंटीज और क्लेम सब्जेक्ट टू लीगल प्रोसीडिंग डाल के बताया हुआ है. कॉर्पोरेट गारंटीज क्या होती हैं? कॉर्पोरेट गारंटीज ये मैंने आपको कवर करवाई हैं कॉन्टेन पास्ट पेपर क्वेश्चन 2 में, कॉर्पोरेट गारंटीज. और उसके बाद उसने लीगल केसेस, दोनों चीजें कवर की हैं, कॉर्पोरेट गारंटीज और लीगल केसेस. कॉर्पोरेट गारंटीज और लीगल केसेस, इसका भी हम जिक्र नहीं कर रहे, दोबारा पढ़ने टाइम जाया करने के लिए. ग्रुप हैज इशूड अ कॉर्पोरेट गारंटी अमाउंटिंग टू इतने इन फेवर ऑफ इट्स सब्सिडरी इन कनेक्शन विद अ लोन विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सवाल में कहानी दी होगी, वही लिखनी होगी. The financing liability is expected to be settled by June 2015 and the guarantee issued by group will be released by June 15. फिर हम गारंटी रिलीज कर देंगे क्योंकि वो लोन वापस कर देगा. लेकिन खुदा ना खास्ता वो कही कि खुद नोट लिखो तो हल्का फुल्का ये हमें याद होना चाहिए. तो बोले ग्रुप हैज इशूड अ गारंटी इन फेवर ऑफ सब्सिडरी, बस इसी तरह की कोई लाइन 1-2 लिखाइएगा. Claims subject to legal proceeding. Details of claims against the company which are currently subject to legal proceedings are below. Name of the court. भाई डिस्क्लोजर पूरे कराए ना. Name of the court. Name of the court ये इन्होंने तो नहीं, उन्होंने अच्छा नोट नहीं बनाया था कोलगेट वालों ने, ये ज्यादा अच्छा नोट है, सारी चीजें अलग अलग नजर आ रही हैं. नेम ऑफ द कोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस, प्रिंसिपल पार्टीज, किस दिन केस शुरू हुआ. तो ये दोनों क्या हो गई, बोले बोले बोले, कॉन्टेन. अभी ये कमिटमेंट्स नहीं है. कमिटमेंट्स क्या होती हैं? मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदने का वादा कर लिया. कमिटमेंट क्या होती है? मैंने स्टॉक खरीदने का वादा कर लिया. ये हो गई जी हमारी कॉर्पोरेट गारंटीज और क्लेम्स. और जो चीज इसमें से रिसीवेबल पक्की बन गई उसको कर दीजिएगा उसकी एंट्री. ओके, आगे काट दें सारा. और कमिटमेंट्स पढ़ लें.
कॉन्टिजेंसीज पिछले सफ़े पे हैं, कॉन्टिजेंसीज हमारी कवर हुई हैं पिछले सफ़े पे। कमिटमेंट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्क बताएं दोनों लाइनों में, लेटर ऑफ क्रेडिट अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टॉक वगैरह खरीदने के लिए, और ये एसेट आ गए हैं या वादा कर लिया कि एसेट खरीदेंगे। ये कौन सा नोट है, कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। अच्छा जी, सुबह से क्या पढ़ा, नंबर 1 क्वार्टरली, उसके बाद लोन टू डायरेक्टर्स और लोन टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, उसके 6 डिस्क्लोजर। उसके बाद क्या पढ़ा है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपने जो है वो 6 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। और कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स में तो कहानी है, वो 2 लाइनें 2-3 लाइनें उधर हैं। इसमें भी याद कर लें, नेम ऑफ अथॉरिटी, डेट, पार्टीज, पूरे केस की डिस्क्रिप्शन, नहीं रिलीफ सॉर्ट के अलावा भी कोई लाइन थी शायद, हाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल बेसिस, ये सारा आपने बताना है। ये क्या है, बोले कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। ओके, अब हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस में आए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, पेज नंबर 306। ये जी हमने कोशिश की है खुद एक सवाल बनाने की, ताकि आज हम वो जो डायरेक्टर्स के लोन्स और रिलेटेड पार्टीज के लोन, उनके 2 डिस्क्लोजर और उनके 6, वो जरा पढ़ लें। सवाल हमने जबरदस्ती एक बनाने की कोशिश की है अपनी किताब में, क्योंकि ICAP ने कभी नहीं टेस्ट किया। छोटा सा डायरेक्टर्स का टेस्ट किया था, वो कल वाले में हमने कवर कर लिया था। C Limited is listed on Pakistan Stock Exchange. Let's waste time together. Extracts of trial as at 30 जून 2018 is given below. ये लोन लिए में या दिए में है? दो वजह से पता चल रहा है दिए में है। एक तो डेबिट साइड पे आ रहे हैं, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन्स ग्रांटेड। लॉन्ग टर्म लोन्स ग्रांटेड इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम डाई and a sub that is amounting to इतने and इतने। जी बताएं किस किस को हमने लोन दिया है, इधर पढ़े ना, किस किस को लोन दिया है। डायरेक्टर को और एसोसिएट, और चलो अच्छा हो गया, डायरेक्टर को भी लोन दिया है। इसको कितना लोन दिया, 5000। इसको भाई इसकी नहीं मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बतानी है, इसकी सिर्फ 2 चीजें बतानी है और इसकी 6 चीजें। ₹2,000 रिसीवेबल ऑन सब्सिडरीज ड्यू इन नेक्स्ट ईयर, वो इसको करंट अलग से निकाल लेंगे इसका बाहर। तो 11,000 में से 5,000 किसको और 6,000, तो एक फिगर में 2-3 चीजें ज्यादा पड़ी हुई हैं, तो हम उनको वर्किंग में ले जाएंगे और वर्किंग में जाके वो ट्री श्री बना लेंगे, बाद में इंशाल्लाह उसको फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। आगे कहानी प्रोग्राम होता है। लोन टू इन एडजस्टमेंट नंबर इज गिवन फॉर परचेज ऑफ, ये क्या बताया इसने, पर्पस, एंड इज इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज पॉलिसी। इट इज रीपेएबल आफ्टर, इस साल कितना वापस किया, इस साल उसने कितना उधार वापस किया, रीपे नहीं किया उसने, रीपे कब करेगा। लोन गिवन किस साल हुआ है, तो डिसबर्स और रीपेमेंट में फर्क बताएं। डिसबर्स और रीपेमेंट, डिसबर्स दिया और रीपे, मुझे तो सारी डिसबर्समेंट ही लग रही है, रीपेमेंट तो नजर नहीं आ रही, सारी डिसबर्समेंट है बस। तो आगे चलें, लोन टू सब, ये वाली 6,000 वाला, लोन टू सब, लोन टू सब्सिडरी। द लोन टू सब्सिडरी इन एडजस्टमेंट 1 रिप्रेजेंट लोन फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट। नहीं ऐसा सच को पर्पस तो यहां पूछा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है लगे हाथों बता देंगे, तो पर्पस तो नहीं पूछा हुआ यहां पे। फॉर द परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड आर रीपेएबल ओवर पीरियड ऑफ 1-2 टर्म्स। नेम क्या था,
Tree Limited. The balance outstanding from subsidiary is secured by way of land in particulars of the maximum aggregate amount due from subsidiary at the end of any month during the year was. इस लाइन को पता नहीं आईकेएफ ने आज तक कभी न्यूमेरिकल टेस्ट ही नहीं किया, ये लाइन आईकेएफ को डालनी चाहिए। ये ज्यादा क्यों, ये कम, ये ज्यादा है 9000 और इधर सिर्फ 6000 है, ये क्या वजह है? ये 6000 तो कैरी डाउन है और ये 9000 12 कैरी डाउन में से सबसे बड़ा वाला है। ये हमारे कैरी डाउन के भी बराबर हो सकता है अगर कैरी डाउन ही मैक्सिमम है। और आखिरी चीज, देयर आर नो प्रोविजंस एंड in respect of this loan. There are no provisions written off. For the year ended 30 June 2018, prepare the notes to the showing possible disclosure. उसने मांगा तो नोट है, हम बनाएंगे भी नोट ही, लेकिन मैं साथ बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। तो एक फिगर में अगर ज्यादा फिगर्स पड़ी हों तो पहले सफे पे हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, मांगी नहीं उसने, दूसरे सफे पे नोट, वैसे पहले सफे पे बैलेंस शीट के नीचे ही नोट बना लेंगे क्योंकि इतना लंबा नोट है नहीं, और तीसरे सफे पे आप कर लें वो, ताकि खुला खुला करके करें अगर कोई मसला हो। वर्किंग 1 मुझे करवा दें। वर्किंग 1 लोन बताएं, रिसीवेबल कितना है ट्रायल में? ट्रायल में 11,000। इसमें कितना रिसीवेबल है? टाइम जाया करें माय डियर मेरे साथ जल्दी। इसमें कितना रिसीवेबल है डायरेक्टर से? डायरेक्टर से कितना? और सब्सिडरी से 6,000। इसमें करंट कितना है? 2,000 कितना है करंट? डन। और बाकी 4,000 नॉन करंट। बैलेंस शीट के फेस पर क्या 2 लाइंस आएंगी? जल्दी बताएं। बैलेंस शीट के फेस पर क्या 2 लाइंस आएंगी? नहीं, वो तो आपने सही बोला है, मैं आपसे लफ्ज पूछ रहा हूं। बैलेंस शीट के फेस पर नॉन करंट एसेट्स में और करंट एसेट्स में क्या 2 लाइनें आएंगी? नहीं, डायरेक्टर्स और ये लाइन नहीं आएगी। एक आएगी लॉन्ग टर्म लोन्स ग्रांटेड, लॉन्ग टर्म लोन्स, और एक आएगा करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ग्रांटेड लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर करंट एसेट लिखा हुआ है, काफी। ग्रांटेड लिखने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन ऊपर लिखा हुआ है, नॉन करंट एसेट ऊपर लिखा हुआ है, उससे बाद ग्रांटेड ही होता है। बैलेंस शीट के फेस पे ये आएंगी, बातें ना करें, बैलेंस शीट के फेस पे ये आएंगी चीजें। ओके, अब आप कंपनी का नाम सी लिमिटेड, नोट्स टू दी फॉर ईयर एंडेड जून 30, 2018, खामोश, जून 30, 2018 जी। नोट का नंबर, असल में ना अगर आपने
एसेट साइड से बैलेंस शीट बनाना शुरू की है, तो फिर नॉन करंट एसेट पीपीई का मिसाल के तौर पे नोट 1 तो लीगल स्टेटस नेचर का निकल जाएगा ना, नोट 2 3 4, नोट जो मर्जी नंबर दे, नोट नंबर 4 यहां पे लिख के बैलेंस शीट के फेस पे नोट 4, इस तरह नहीं, यहां भी इसी तरह लिखते होते हैं, नोट 4, लफ्ज वही जो यहां यूज किया है, लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड, लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड, loans given to, loans given to director and subsidiary, उसका नाम फिर इधर ही लिख दें, ट्री लिमिटेड। ओके अच्छा, इस नोट में ना थोड़ा ध्यान रखना है करंट को कैसे अलग करना है, ये देखिएगा। पहले आप 11,000 लिखें, 11,000 में से 2,000 माइनस करके कहां ले जाएं, करंट के अंदर। व्हाट इज लोन टू डायरेक्टर, 5,000, सब्सिडरी टोटल 11,000 लेस करंट पोर्शन, जी कितना, 2,000। जी रिमेनिंग 9,000। उर्दू में लिखें, पहले टोटल लिखा करना है, उसमें से करंट पोर्शन माइनस कर दिया करना है। पहले टोटल लिखा करना है, उसमें से करंट पोर्शन माइनस कर दिया करना है। अब बैलेंस शीट का फेस बनवाएं, पहले टोटल लिखा करना है, उसमें से करंट माइनस कर दिया, बैलेंस शीट का फेस बनवाएं। इस तरह कर लेना, इस तरह कर लें, 11,000 में से 2 और 9, अगर नहीं समझ आ रहा तो इस तरह कर लें, 11,000 में से 2 करंट और 9, इस तरह कर लें। अप्रोप्रिएशन की है ना, 11,000 की अप्रोप्रिएशन की है, तो 11 माइनस 2 करके इधर ले आए, और बाकी कितना बच गया, 9। अब नोट नंबर 4 नोट तो अब ना लिखा करें ना, 4.1 और 4.2। 4.1 से आपके जहन में क्या आ रहा है, पर्पस, और 4.2 से रिकॉन्सिलिएशन। तो कल हमने मूवमेंट का लफ्ज लिखा था, वो गलत था, आज हम आपको सही लफ्ज लिखवाने लगे हैं, रिकॉन्सिलिएशन। जी बनाएं जी 4.1, कोई हेडिंग नहीं, बस वो 4.1 बता दें। लोन टू डायरेक्टर इज गिवन फॉर परचेज ऑफ खा, बस ठीक है, 4.2 रिकॉन्सिलिएशन। अब डायरेक्टर का लफ्ज़ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां 4.2 लिख दिया आपने, डायरेक्टर का लफ्ज़ लिखने की जरूरत नहीं। ओपनिंग दिया, वापस किया उसने, और क्लोजिंग। अच्छा, क्लोजिंग आप लोगों ने ये 11,000 कहां से उठाया था आपने, ट्रायल से। अच्छा,
आप बताएं कितना है। वो डेटर का भी याद है पास पेपर क्वेश्चन 2 में, डेटर ग्रॉस यहां से उठाए थे, फिर प्रोविजन माइनस की थी, इसी तरह यहां से करंट पोर्शन माइनस की है जी। क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग उठाएं जरा, 5,000। इसमें टोटल उठाया करना है, करंट नॉन करंट का कोई चक्कर नहीं, वैसे तो करंट तो है भी सब्सिडरी का, लेकिन ये टोटल उठाया करना है। क्लोजिंग कितना आ गया, 5,000। इस साल रीपे कितना हुआ, एक ही दफा तस्वीर खींचना, रीपे कितने साल बाद होने, 5 साल बाद। तो इस साल रीपे 0, तो फिर सारा पता हो, बाकी ओपनिंग में डाल दें। क्यों डिसबर्स में क्यों डाल रहे हैं, बाकी ओपनिंग में डाल दें, बैलेंसिंग। उसने दिया ही सारा इस साल है, तो फिर मेरे ख्याल से डिसबर्स में डालें, ओपनिंग 0। चलें जी, आप बोलें। नोट नंबर 4.3 ट्री लिमिटेड वाला 4.3 बताएं जी, इसमें क्या क्या बताना है। सारा एक ही में बता दें, जान दें, अलग अलग लाइनें बनानी है, अलग अलग लाइनें। हमने सोल्यूशन में क्या किया है, इकट्ठा बनाया हुआ या अलग अलग लाइनें बनाई हुई हैं। ओहो, अलग अलग लाइनें, ठीक है, मर्जी है जी, बताएं। असल में ना, अब आप सवाल का डेटा ना देखें, सवाल का डेटा ना देखें, बेहतर है कि वो डिस्क्लोजर खोल के रखें। डिस्क्लोजर में जरा जबानी जबानी बता दें क्या था, सबसे पहले क्या था, नेम। तो लिखें लिखें, अंग्रेजी यहीं से उठाएं, बोलें। लोन इज ग्रांटेड टू सब्सिडरी ट्री लिमिटेड, पूरा लिखिएगा। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है नेम के बाद, टर्म्स एंड टर्म 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 पर्पस बता दे बेशक, फॉर प्लांट, पर्पस बता दे, फॉर प्लांट। टर्म्स बताएं, ओवर अ पीरियड ऑफ, फॉर प्लांट रीपेबल ओवर अ 1 to 3 years। आगे बोलें। कोलेट्रल, उधर से देखें फिर सवाल पढ़ें, बोलें जी। बस ठीक है, इट इज secured by way of लैंड इन मियां वाली, लाहौर। What is the real receivable? Real receivable 6,000. But what is maximum receivable at the end of any day in 365 days? What is the maximum aggregate in 4 quarters? What is the maximum aggregate semi-annually? What is the maximum aggregate during whole year with reference to month end balances? लिखें जी, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, उधर से ही फिक्र उठाएं, ड्यू फ्रॉम एट एंड ऑफ एनी मंथ ड्यूरिंग द ईयर वॉज रुपीज जी। आगे बोलें। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कहना नहीं आइंदा मैं डायरेक्टर ਨੂੰ लोन नहीं देंगा, मैं नहीं डिस्क्लोजर बनाने, वो दे रहे हैं लोग तो बनाए डिस्क्लोजर। there are no provisions or write-offs। ताओ दे के मूंछों को तूने क्या करना है ब्रो। पॉइंट में फिर देखो ना, हमने ऐसे किया 7.3 to 7.6 से अच्छा लफ्ज नहीं है, 7.3456 और फिर हर एक को अलग अलग पॉइंट में लिख दें। वैसे ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है किताब वाला, हर एक को अलग अलग हमने बताया।
ओके, सो तीन दफा इस डिस्क्लोजर को रिवाइज करें। 15 मिनट में आपको दे रहा हूं, 3 दफा इस डिस्क्लोजर को रिवाइज करेंगे 15 मिनट में। 5-5 मिनट हम लगाते हैं दोबारा, ताकि ये डिस्क्लोजर हमारा पक्का हो जाए। तशरीफ लाएं पेज 271 पे, पेज 271 पे। पेज 271 पे। अच्छा, एक छोटी सी चीज डाल दें, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी लिखा हुआ था। सिक्योर्ड कहां लिखा हुआ था? सब्सिडरी वाला सिक्योर्ड था या डायरेक्टर वाला सिक्योर्ड था? तो थोड़ा सा डैश डाल के सिक्योर्ड, सब्सिडरी के साथ सिक्योर्ड लिखा हुआ था। और अनसिक्योर्ड का मतलब ये नहीं होता कि भाग जाएगा। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है हमने सिक्योरिटी नहीं ली हुई। ये तो छोटा सा लिख लें, अनसिक्योर्ड, सब्सिडरी के साथ सिक्योर्ड और डायरेक्टर के साथ अनसिक्योर्ड। आईकैप ने एक डिस्क्लोजर बनाने की कोशिश की है अपनी किताब में। उसने इस डिस्क्लोजर का नाम लिखे लॉन्ग टर्म लोन्स। असल में ना ये ऊपर बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में नजर आ रहा होता है, इसलिए इसका नाम लोग लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड नहीं रख रहे दुनिया में। हमने क्या नाम इसका रखा था? ओए, लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड, आपको समझाने के लिए। लेकिन दुनिया वाले इसका नाम लॉन्ग टर्म लोन रख रहे हैं। वजह बताएं क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में ये कहां नजर आ रहा होता है? एसेट्स में। तो नोट 18 मिसाल के तौर पर जब लिंक हो जाएगा तो वहां से उनको पता चल जाएगा ये एसेट साइड है। अल्लाह का शुक्र है ये सारे ही सिक्योर्ड है, चाहे डायरेक्टर है चाहे वो है। ऊपर ही इसने लिख दिया ये सिक्योर्ड है। लोन टू एंड लोन टू लेस अमाउंट ड्यू विद इन, दीज आर इंटरेस्ट फ्री लोन डेट हैव बीन ग्रांटेड फॉर पर्पस ऑफ हाउस बिल्डिंग। कोई सवाल नहीं आई कि अपने बनाया, बना बनाया डिस्क्लोजर दिया है। द रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड एंड इज एज फॉलोज। ये लाइन फिर हमें डालनी चाहिए थी। द रिकॉन्सिलिएशन एट बिगिनिंग एंड एंड इज एज फॉलोज। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग यहां से मैच करना चाहिए, याद रखिएगा। ये क्लोजिंग यहां से, ये कैरी डाउन है जो बैलेंस शीट में आ रहा है, यानी ये ट्रायल में आ रहा होगा ना, ये बैलेंस शीट में आ रहा है। ये कैरेड डाउन की मूवमेंट है। 3,46,000 लोन था, 570 और दिया उसने, कितना टोटल हो गया? 916। वो तो ऐसे ही उसने ड्रामा डाला और उसने वापस कितना किया? ये क्लोजिंग अगले साल का। भाई इधर देखो मेरे ब्रो, ये क्लोजिंग अगले साल का। और लोन दिया ड्रामों को, उन्होंने फिर वापस किया। अब कितना रह गया? It is carried down and it is movement. This carry down should equalize this. Done? Reconciliation क्या कह रहे हो? लोन टू डायरेक्टर्स का क्या कह रहे हैं? रिकॉन्सिलिएशन की हेडिंग नहीं दी इन्होंने। चलो वो कह दूंगा आईकैप को दे दे। मतलब चलते हैं, थोड़ा बहुत तो चलने दो ना। नहीं वैसे ही आएंगे। अच्छे सवाल पूछते हो। लॉन्ग टर्म लोन टू रिलेटेड पार्टीज 1.2। अच्छा, फिर ये नोट 1 होगा, मतलब इसका नोट का नंबर 1 होगा। 1.1 1.2 एंड दिस रिप्रेजेंटेड एन अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योरिटी नहीं ली हुई, अनसिक्योर्ड लोन एंड बियर्स इंटरेस्ट एट 14%। द रीपेमेंट ऑफ फुल बैलेंस इज ड्यू ऑन 30 जून 26। देयर इज नो डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, नो प्रोविजन हैज बीन रिकॉर्डेड, नो अमाउंट इज रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, but the maximum aggregate amount receivable at end of any month during the year was 8,05,000। और कैरी डाउन कितना है? 7,19,000। और मैक्सिमम एग्रीगेट कितना रहा है 12 महीनों में से किसी एक महीने में? मेरा ईयर एंड शो कर रहा है कि मैंने उससे लेनी है 7,19,000, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन कह रही है 8,05,000। ये कौन सा सही है?
नहीं इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मैंने ये नहीं कहा था इंटरेस्ट है, मैं ये कह रहा था कि उससे लेना कितना है सब्सिडरी से, 7 लाख। लेकिन पूरे साल के एकसान 12 कैरी डाउन अगर उठाएं तो सबसे बड़ा कैरी डाउन कितना था? अब देखते हैं जी, आई कैप ने हिम्मत करके इसमें से 2 फारिग सवाल बनाने की कोशिश की, जिनको देख के बच्चे भी साइड पे खड़े होकर हंस रहे थे कि ये आई कैप ने क्यों शुगर लगाया है। इस तरह का सवाल नहीं बनाना चाहिए था। ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि आपको कहा जाए आओ बेटा आके हलवा खा लो। नहीं, कभी पेपर में आप जाए ना, एग्जाम प्रेशर, फ्यूं प्यूं निंग मुंग, फिर पता चले आपको अच्छा जी, क्वेश्चन 7 कर लिया हमने, 8 निकालें जी। क्वेश्चन 8, हाँ जी, कंपैरेटिव शो करने लाजमी है, पेज 320, क्वेश्चन 8। आई के भी शिजादा है, प्रिपेयर द नोट, और ऊपर डेटा दिया नहीं, एक फिगर नहीं दी ड्रामे ने, प्रिपेयर द, ड्रामा तो नहीं है भाई। यू हैव बीन वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन सतपारा लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब है इस पे कौन सा शेड्यूल लगेगा? पुत्र है भी गाल जरा है, लेकिन आज जो हमने नोट पढ़ा है ना वो तो 4th 5th शेड्यूल दोनों में है। SL is considering to grant interest-free loans to few directors for building houses, which will be recovered in installments from salaries over 5 years. आहिस्ता आहिस्ता वापस होंगे, हर साल ही वापस होगा थोड़ा थोड़ा। Further, a Pakistan-based related party has also requested. A Pakistan-based related party has also, एक तो किसको लोन देने लगे हैं? Further, a Pakistan-based related, done, उसने भी अप्रोच किया for business pension with repayment expected after 3 years. You have pointed out that providing such loan would require additional disclosure as per 4th schedule. CF has asked you to prepare an illustrative note disclosing the above, which would be included in upcoming annual financial statement if these loans are granted. You may assume necessary details or numbers. अब आपने ये नहीं कहना कि भाई डायरेक्टर्स का तूने पर्पस बताया था और डायरेक्टर्स की मूवमेंट का डाटा नहीं दिया, और पाकिस्तान बेस्ड रिलेटेड पार्टी का तो तूने कोई डाटा नहीं दिया, मुझे मजा नहीं आ रहा डिस्क्लोजर बनाने का। सारा डिस्क्लोजर आई कैप ने बनाया हुआ है अपनी सॉल्यूशन में, यहां से लेके यहां तक सारा एज इट इज उसने कॉपी पेस्ट करके सारा डिस्क्लोजर बनाया हुआ है। देखें कैसे, वही जो अभी आपको मैं दिखा के आया हूं, फॉर्मेट बनाने, फिगर्स बीच में डाल दीजिएगा थोड़ी बहुत ही, पता नहीं उसने फिगर्स डाली है नहीं। आंसर 8, लॉन्ग टर्म लोन्स ग्रांटेड नहीं लिख रहे, दुनिया के लोग नहीं लिख रहे ग्रांटेड, क्योंकि ये ऊपर जाके किससे लिंक हो जाता है? नॉन करंट एसेट से। लोन टू करंट पोर्शन ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म लोन टू, दीज आर इंटरेस्ट फ्री फॉर द पर्पज ऑफ द रिकॉन्सिलिएशन। ये लाइन पे डाला करें, द रिकॉन्सिलिएशन एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड आर एस, और ओपनिंग, डिसबर्समेंट, रिसीट, क्लोजिंग। रिसीट की जगह रीपेमेंट होना चाहिए था। अच्छा, ये फिगर किससे मैच करेगी? ये फिगर ये इससे मैच करेगी। डन। These represent unsecured loan to related party and bears interest at 16%. The repayment अपनी तरफ से देखो ठोकी जा रहा है 30 जून 2026। There is no default in respect of this loan. ओ आई कैप ने यही वाला सोल्यूशन अपने फॉर्मेट में डाला हुआ है, वो अपने फॉर्मेट वाला यहाँ कॉपी कर दिया हुआ है उसने सारा, वही जो भी 30 जून 26 वाला सारा पढ़ाया है, तो वही सारा कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो अब नेम ढूंढे, नेम, और दूसरी क्या था? टर्म्स, ये टर्म्स दी है। तीसरा कोलेटरल, अनसिक्योर्ड, एग्रीगेट, नो प्रोविजंस। ठीक है जी। तो ये मैं कह रहा था 5 मिनट हमने वो वाला डिस्क्लोजर दिखाया, 5 मिनट ये बनाया दिखाया, और अब आई कैप कहता है बेटा एक तो सर ने सवाल करवा दिया, एक मैंने तुमसे फॉर्मेट बनवा लिया, एक जरा गलतियां निकाल के बताओ मेरे बने हुए डिस्क्लोजर में। पहले अपना लेवल चेक कर लेना, फिर मेरी गलतियां निकालना। पेज नंबर 319,
319। आज हम बड़े प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे ताकि उसमें पता हो कि कौन कौन सा डिस्क्लोजर पड़ा है और उसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हमने की हैं। हमने करंट एसेट्स की कोई एग्जांपल की नहीं, हमने सारी एग्जांपल्स इसी की हैं। कॉन्टिजेंसीज को तो दिखाया है सिर्फ आपको। काम लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स हैव बीन ग्रांटेड फ्रॉम सीएल। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड। लोन्स एंड एडवांसेस कंसिडर्ड गुड्स। और भाई अक्सान, डायरेक्टर्स को लोन दिए हुए माय डियर, और यार एग्जीक्यूटिव्स को वैसे मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं की मैनेजमेंट। एग्जीक्यूटिव को कह सकते हैं की मैनेजमेंट। मैंने आपको कहा है की मैनेजमेंट पर्सनल की उसने डेफिनेशन नहीं दी हुई, इसलिए लोगों में इसमें डिफरेंस है। ये की मैनेजमेंट, और की मैनेजमेंट होने की वजह से कंपनी लॉ में ये क्या है। वैसे ना अदर एम्प्लॉयज की लाइन अलग डालनी चाहिए क्योंकि उसके डिस्क्लोजर नहीं है। अब इसके 2 डिस्क्लोजर हैं, इसके 6, और इसका ना नॉर्म के तौर पे लोग कहानी बता रहे हैं। ये डिस्क्लोजर नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखेंगे ना, इसकी नॉर्म के तौर पे लोगों ने कहानी बताई होती है कि अदर एम्प्लॉयज को हमने क्यों दिया हुए हैं लोन। ये नॉर्म एक कहानी चल रही है। किताबी नॉलेज की बेस पे सिर्फ 8 डिस्क्लोजर हैं। डायरेक्टर के कितने और एग्जीक्यूटिव्स के 6। लेकिन ये भी लिखे आज जनरल इंफॉर्मेशन में नहीं, वो तो एम्प्लॉयज के नंबर बताते हैं ना। मतलब एम्प्लॉयज को लोन क्यों दिया हुआ है, ये थोड़ी सी कहानी है। नॉर्म के तौर पे कहानी लोग लिख के आ रहे हैं। अच्छा जी, हमारे इदारे ने किस किस को लोन दिया? डायरेक्टर्स को, की मैनेजमेंट पर्सोनल को, मैंने ज्यूम कर लिया की मैनेजमेंट पर्सोनल है, और नीचे क्या दे दी हमने, और मोगिया लोन। अभी पागल हो? आप जरा देखें सही, हमारा नोट और इसका नोट। अच्छा जी, अब ऐसे सवाल, वो मैं बताने लगा, ऐसे सवाल हल करने का तरीका क्या है कि वो नोट खोल लें, लेकिन वो आपको याद हो चुका है। डायरेक्टर को पर्पस और रिकॉन्सिलिएशन, और बाकी ये जो एग्जेक्टिव्स हैं इनके बारे में 6 बातें। की मैनेजमेंट पर्सोनल, रिकॉन्सिलिएशन। देखिए ये फिगर टैली करानी है मैंने आपको, ये फिगर टैली करानी है मैंने आपको। और डायरेक्टर की रिकॉन्सिलिएशन बनानी थी, 76 मारे छितर मारे बंदे। ये आपको पता चल जाना था पेपर में, ये नहीं, ये पता चल जाना था कि उसने रिकॉन्सिलिएशन डायरेक्टर की नहीं बनाई। नहीं पता चलना था, नहीं पता चलना था। आपने क्या था, डन। अच्छा, एक अपने ना सोल्यूशन में एक मूंगी मारी हुई है, उसने लिखा हुआ है ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग नहीं बन रहा। मेरे ख्याल से उसको ये नहीं लिखना चाहिए था, उसको लिखना चाहिए था ये रिकॉन्सिलिएशन बनानी नहीं है। ये तो बिला वजह उसने ऐसे भोंगी मारी है कि ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग नहीं बन रहा। क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग तो तब बने जब तुम सही वाला नोट बना रहे हो। तो ये भी उसने एक लाइन डाली हुई है रेक्टिफिकेशन में कि ये हमें चाहिए था कि ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनता। भाई ये डिस्क्लोज ही नहीं करना। अब आप उंगली रखें यहां पे, डायरेक्टर्स पे रख दी उंगली। अब आप एग्जाम लेवल का सॉल्यूशन कहानी के तौर पे मेरे से सुनना शुरू करें। फॉर लोन गिवन टू डायरेक्टर्स द पर्पस शुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड। ये एक एरर पकड़ी गई। फर्दर a reconciliation of loan provided to directors showing disbursements and repayments should have been disclosed instead of a reconciliation for executives and इसी में ये बात भी साथ ही लपेट दें। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इन रिस्पेक्ट ऑफ
लोन प्रोवाइडेड टू एग्जीक्यूटिव्स, इसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं, इफ दे आर की मैनेजमेंट पर्सोनल, देयर शुड हैव बीन डिस्क्लोज नेम, टर्म्स, कोलेटरल, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, प्रोविजन एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। तो एग्जीक्यूटिव्स के बारे में ये बातें बतानी थी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स को क्या कंसीडर करते हैं हम? की मैनेजमेंट पर्सोनल। कौन सा है सफा सॉल्यूशन का? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। With regard to loan and advance to director, the purpose for loans are given a given reconciliation of carrying on beginning and end of showing disbursement. It shall be disclosed for directors only and not for executives and other employees. The maximum aggregate amount shall be disclosed for executives. Particulars of collateral shall be disclosed for executives. ये नई लाइन आनी चाहिए थी। ओपनिंग बैलेंस shall tie with the closing balance, that is 87.6। ये लाइन मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए थी। इसकी जगह उसको लिखना चाहिए था प्रोविजंस, राइट ऑफ्स, और वो लाइनें लिखनी चाहिए थी। तो नीचे वाली 6 बातें ये हैं भाई, इधर देखो ना, नीचे वाली 6 बातें ये हैं और ऊपर वाली 2 बातें ये हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने लगी है, आप हजरात ने जाना नहीं है, आप कहेंगे हाँ अब जाके समझ आई कि कहानी क्या चल रही है। आप मुझे बताएं कि हमने सबसे पहला जो फिक्स्ड एसेट्स में डिस्क्लोजर पढ़ा था वो पेज 269 पे कौन सा पढ़ा था? फिक्स्ड, भाई नाम सुने मेरे से, वो कौन सा पढ़ा था? अगला क्या पढ़ा था? लॉन्ग टर्म लोन्स। भाई इधर देखें, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, क्योंकि वो भी नॉन करंट, ये भी। अगला कौन सा पढ़ा? करंट एसेट्स, वो थोड़ा सा रहता है हमारा। अगला कौन सा पढ़ा था? शेयर कैपिटल। उसके बाद आना चाहिए नॉन करंट, और फिर करंट, और फिर कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। और हमारा कंपनी लॉ पाकिस्तान का चाहता है कि बैलेंस शीट के फेस पे हम ये 5 चीजें मस्ट शो करें। बाकी आईएफआरएस चाहते हैं कि बायोलॉजिकल एसेट, पीपी, इंटेंजिबल्स अलग नजर आए, वो अलग बहस है। अब मैं आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मुंह दिखाने लगा हूं, मुंह दिखाई अब मैं आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मुंह दिखाने लगा हूं ताकि आप देखें कितने लकीर के फकीर बन के लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये क्यों पहले सफ़े पे तू आता है? तुझे पता है कि हमने जाना उस सफ़े पे होता है, तू डायरेक्टर रिपोर्ट दिखा रहा है, पता नहीं क्या रिपोर्ट दिखा रहा है। तूने ऐसी तस्वीरें लगाई हुई हैं, जिसका कमज़ोर ईमान हो वो वहाँ रुक के तस्वीर देखता है फिर आगे चलता है। हमारे तो लात पड़ी हैं आप लोग तो माशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, नॉन करंट एसेट्स में पीपी बनाते हुए, पीपी आप लोगों ने कंपनी लॉ को इस एतबार से फॉलो करना है जिसका नाम हमने क्या रखा है? फिक्स्ड एसेट। लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म, बिल्कुल वो लकीर का फकीर बना हुआ है, वो लॉन्ग टर्म लोन्स, लफ्ज वो उठा रहा है जो कंपनी लॉ ने हुक्म दिया है, लॉन्ग टर्म लोन्स। आप बताएं आपको नोट 4 में जाकर क्या मिलेगा? नोट 4 में जाके ये चीजें मिलेंगी जो हमने पीपी की पढ़ी थी, नोट 4 में जाके ये मिलेंगी। नोट 5 में माय डियर आपको क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को छोड़ें, करंट एसेट में स्टॉक आ रहे हैं। ये जो ट्रेड डेट्स है ना, 10 नंबर नोट, इसमें आपको जाके मिलेगा ये वाले ट्रेड डेट्स, जिसके ऊपर मैंने ट्रेड डेट्स लिखा है। तो बिग पिक्चर में अगर मैं आपको कहूं तो इफ यू वांट टू स्टडी द नोट्स, दो यू आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वी हैव डन एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, पीपी से मुराद फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म लोन से मुराद, पता नहीं फिक्स्ड एसेट वाली को भी लोग मिसयूज कर रहे हैं। इंटेंजिबल्स में हमने कभी नहीं देखा कि एग्रीगेट अमाउंट और किसको पर्टिकुलर ऑफ बायर लोग नहीं दिखा रहे हैं इंटेंजिबल्स में, बस फिक्स्ड एसेट से लोग समझ रहे हैं पीपी मुराद है। और कंपनी लॉ इस तरह का बना हुआ है अजीब सा। अच्छा, लोग फिर जहां कोई हो तो गुंजाइश इस्तेमाल करते हैं।
ट्रेड डेट्स। पीपी से हमारे जहन में कौन सा सफा आना चाहिए? फिक्स्ड एसेट वाला। लॉन्ग टर्म लोन पढ़ते ही हमारे जहन में आना चाहिए डायरेक्टर्स और रिलेटेड पार्टीज और उनके 6 डिस्क्लोजर। इधर आना चाहिए जानने वालों को जो उधार दिया हुआ है, और वही 6 डिस्क्लोजर थोड़े से चेंज थे, प्रोविजन के रिवर्सल। इसके बाद हमें फौरन जो डिस्क्लोजर मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है वो है शेयर कैपिटल। तो पीपी फिक्स्ड एसेट के नाम से हमारे किताब में, लॉन्ग टर्म लोन के नाम से हमारी किताब में, ट्रेड डेट करंट एसेट के नाम से है हमारी किताब में। अगर आपको करंट एसेट के डिस्क्लोजर देखने हैं तो आप कोलगेट के नोट 10 जाके जरा स्टडी करेंगे, और उसके बाद इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है, और उसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लॉन्ग टर्म लोन है कल और करंट लाइबिलिटीज, उसमें फिर उसने नीचे डिटेल नहीं दी हुई, और एक आखिरी है कॉन्टिंजेंसीज एंड। तो ये जो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए ग्रीन में लाइनें हाईलाइट की हैं ये वो हैं। अब मैं आपका आखिरी 1 मिनट ले रहा हूं और हम नोट नंबर 6 खोलने लगे हैं। वजह बताएं क्यों नोट 6 खोलने लगे हैं? क्या चेक करना है कि डायरेक्टर्स को इन्होंने लोन दिया हुआ है या नहीं, और रिलेटेड पार्टीज और एसोसिएट्स को लोन दिया हुआ है या, और अगर छोटे मोटे एम्प्लॉइज को लोन दिया हुआ है तो नॉर्म के तौर पे शायद उन्होंने कुछ लिखा हो। भाई हमें बहुत कम कंपनी ऐसी मिली हैं जिन्होंने डायरेक्टर्स को लोन दिए हो। मुझे तो अभी तक पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुश्किल से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद मिली हो जिन्होंने डायरेक्टर को लोन दिया हो। मेरा नहीं ख्याल डायरेक्टर को कोई लोन दिया होगा। लोन दिए कि माय डियर प्लीज देख लें लोन कितने के दिए हुए हैं? 76 मिलियन के। 76 भाई 7 करोड़ रुपया कंपनी का आपने उधार दे दिया लोगों को। नोट नंबर कौन सा है? 6। ओके, नोट नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम सर आसिफ, हाउ आर यू सर? आई एम सेंडिंग सम फ्यू ब्यूटीफुल बच्चे। लॉन्ग टर्म लोन्स लो एना दी अंग्रेजी देखो पुत्र, ये अंग्रेजी देखा करें, पेपर में आई तो उधर आउट हो जाने हमने। ड्यू फ्रॉम का मतलब भी तो रिसीवेबल फ्रॉम है ना। ड्यू फ्रॉम एग, ये वो फिर रिलेटेड पार्टीज हैं हमारी, ये एसोसिएट्स और रिलेटेड पार्टीज हैं, ये डायरेक्टर नहीं है। ड्यू फ्रॉम एग एंड ड्यू फ्रॉम, भाई वो बोल रहे हैं इट्स नॉट फेयर, वो आपको देख रहे हैं। अच्छा जी बताएं आप कौन से लोन नहीं है डायरेक्टर्स के? तो 2 डिस्क्लोजर आपको नहीं मिलेंगे। किसके लोन है? अदर एम्प्लॉइज को तो माय डियर हमने पढ़ा ही नहीं कुछ, पता नहीं ये क्यों डाल रहे हैं। ड्यू फ्रॉम एग्जेक्टिव्स, ड्यू फ्रॉम ये 76 नॉन करंट में जा रहा है 114 में से, और ये 38 बैलेंस शीट में करंट में जा रहा होगा। रिकॉन्सिलेशन तो है नहीं क्योंकि डायरेक्टर का लोन नहीं है। The loans are interest free, have been given to executives and other employees of the companies for the purchase of houses. These loans are repaid over a period of 2 to any outstanding loan from employee at the time of leaving the service adjustable against final long term loans. अच्छा, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट शायद इसने इसलिए नहीं दी कि मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट फिर इसी के बराबर होगी जो इसने यहाँ डिस्क्लोज की हुई है, वरना इसको मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बतानी चाहिए थी। अब छोटे मोटे मसले हैं कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन जब उनसे पूछे तो उनकी कोई ना कोई रीज़न होती है, वो फिर आपको बता देती हैं। यहाँ प्रोविजंस और राइट ऑफ इसको लिखना चाहिए था कि मैंने नहीं रिकॉर्ड किए, लिखना चाहिए था प्रोविजन राइट ऑफ नहीं रिकॉर्ड किए, लेकिन थे नहीं शायद इसलिए उसने लिखा नहीं। लेकिन आई कैप ऐसी कोई काम नहीं कर रहा, वो लकीर के फकीर बना के आपने देखे सोल्यूशन में सारी चीज़ें बता रहा है। जाएं जी, अल्लाह हाफिज़।